नमस्कार। ऑनलाइन कक्षा में आप सभी भैया बहनों का स्वागत है। आज हम कक्षा पंचमी विषय गणित पढ़ेंगे। प्रश्नावली 1। इससे पहले हमने प्रश्नावली 1 का अध्ययन किया था। प्रश्नावली 1 में संख्याओं को अंकों में, शब्दों में, आरोही अवरोही क्रम, छोटी संख्या और बड़ी संख्या, रिक्त स्थानों में चिन्ह लगाना, ये पढ़ा था। आज हम कक्षा पंचमी में प्रश्नावली 2 जोड़ व घटाव के बारे में पढ़ेंगे। मैंने यहाँ कुछ सवाल लिखे हुए हैं। एक सवाल है साधारण जोड़, जिसे हम सामान्य बिना हासिल का जोड़ कहते हैं। दूसरा हासिल का जोड़ है। जोड़ करने के कई तरीके होते हैं। हम जोड़ को जो छोटी कक्षाएं होती हैं उनमें लाइन खींचकर जोड़ते हैं। जब हम बहुत थोड़ी बड़ी कक्षा में आते हैं तो फिर हम उंगलियों में गिनकर जोड़ते हैं। कुछ जोड़ हम लाइन खींचकर और उंगलियों में करते हैं। अब हम बड़ी क्लास में हैं तो हमें यह जोड़ सीधे हल करने का प्रयास करते हैं। आइए देखते हैं। पहला जोड़ 2 और 6। 2 और 6 हम लाइन खींच के करेंगे। 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 6 1 2 3 4 5 6 ऊपर 2। अब इनको हम गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। इस प्रकार हम अगली पंक्ति की भी लाइन खींचेंगे और हम यह उन भैयाओं के लिए है जो सीधे इसे जोड़ नहीं सकते हैं, वो लाइन की सहायता से इन संख्याओं का जोड़ कर सकते हैं। 5 और 4 9। ऊपर 9 है, नीचे 0 9। 2 और 1 3। यह बिना हासिल का जोड़ है, इसमें किसी प्रकार के हासिल नहीं है। अगला जोड़ हम जोड़ेंगे, इसमें हमें हासिल का भी प्रयोग करना होगा। 8 1 2 3 4 5 6 7 8 6 1 2 3 4 5 6। अब हमें इनको गिनना है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। हम 14 लिखेंगे। इसमें इकाई का अंक जो हमने पहली लाइन जोड़ी है उसके अंक नीचे लिखेंगे इकाई का अंक 4 और ढाई के अंक की हासिल अगले अंक पर लग जाती है। हासिल को गोले में दर्शाएंगे। अब हम अगली पंक्ति की लाइन खींचेंगे तो सबसे पहले हासिल को खींचते हैं। सबसे पहले हासिल, उसके बाद में 7 लाइन खींचेंगे, उसके बाद में 2 लाइन खींचेंगे, फिर हम उन्हें गिनेंगे। 7 और 1 8 8 और 2 10। 10 में इकाई का अंक 0 है तो 2 के नीचे 0 लिखेंगे और ढाई के अंक की हासिल 6 के ऊपर लग जाएगी। इस प्रकार अब इसे जोड़ेंगे। 6 और 1 7 7 और 4 11। आगे कोई अंक नहीं है इसलिए 11 के 11 आएंगे। आगे हिंदी अंकों के जोड़ है। हमें इससे पहले मैंने आपको हिंदी अंकों के बारे में बताया था। तो हिंदी अंक पहला अंक कौन सा है? 5 और दूसरा नीचे का अंक 3। 5 और 3 कितने होते हैं? 8। उत्तर भी हम हिंदी अंक में ही लिखेंगे। आगे 3 और नीचे 4, इन दोनों को हम जोड़ेंगे। 3 और 4 7। तो हम हिंदी अंकों में
भी साथ लिखेंगे। आगे 6 और 2, 6 और 2 8, हिंदी अंक का हम 8 लिखेंगे। इस प्रकार ये हमारे हिंदी अंकों की संख्याओं के योग है। अगला सवाल हासिल वाला है, इसमें हम अभी आपको बताया, आप लाइन खींच के उसे जोड़ सकते हैं। जो भैया थोड़ा अच्छी तरह जानते हैं वो उंगलियों में जोड़ सकते हैं, और अच्छी तरह जानते हैं वो मौखिक 2 संख्याओं के जोड़ को जोड़ सकते हैं। जैसे 3 और ऊपर 3 है, नीचे 9, 9 और 3 12, 12 में 2 इकाई का अंक यहाँ और 1 हासिल। हम ये भी ध्यान रखेंगे उत्तर भी हिंदी अंकों में आएगा और हासिल भी हिंदी अंकों में ही लगेगी। ऊपर 1 और 6 7, 7 और 4 11, 11 का 1, ऊपर हासिल 1। आगे 7 और 1 8, 8 और 5 13, 13 के 3 हासिल 1, 9 और 1 10, 10 और नीचे 8, 10 और 8 18। इस प्रकार हमें हिंदी अंकों के योग हम कर सकते हैं। प्रचलित संख्याओं के योग भी हम देखते हैं। आइए, ये हमारी 2 संख्याओं के योग थे। इसी प्रकार 3 संख्याओं के योग वो भी बड़ी सरलता से हम उनको हल कर सकते हैं। उदाहरण के लिए ये हमारे 2 जोड़ हैं, एक प्रचलित अंकों का और एक हिंदी अंकों का। यह 3 संख्याओं का योग है हमारी। अब हम इसे जोड़ेंगे। मैंने आपको बताया था जो कमजोर भैया बहन हैं वो लाइन खींचकर इनका योग कर सकते हैं। जो भैया उनसे थोड़ा होशियार है वो भैया उंगलियों में जोड़कर इसे हल कर सकते हैं, और जो भैया बहुत ही अच्छी तरीके से योग करना जानते हैं वो सीधे मौखिक जोड़कर इसको हल कर सकते हैं। पहली पंक्ति है, हम लाइन खींच के इसको योग करेंगे। सबसे पहले 6, 3 4 5 6, फिर है 7, 1 2 3 4 5 6 7, फिर है 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। हमने ये तीनों अंकों की लाइन खींच ली। अब हम इनको गिनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22। हमारे पास में 22 डंडे आए। इकाई का अंक उस पंक्ति के नीचे और दहाई के अंक की हासिल लिखते हैं। छोटी कक्षाओं में हम ऊपर हासिल लिखते हैं। अब हम पंचमी में है तो हमें ऊपर हासिल लिखने की आवश्यकता नहीं है। हमको ध्यान रखना होगा कि हमारी हासिल क्या आई थी, 2। अगली पंक्ति को जोड़ेंगे तो हम पहले हासिल और पहले अंक में हासिल जोड़ेंगे। 5 और 2 7, 7 और 9 16, 16 और 8 24, 24 के 4, फिर हासिल 2, 4 और 2 6, 6 और 8 14,
14 और 6 20, 20 की 0 हासिल 2, 3 और 2 5, 7 और 5 12, 12 और 4 16, आगे कोई अंक नहीं है इसलिए 16 के 16। इस प्रकार हम ये 1000 की 3 संख्याओं का योग, बड़े से बड़े योग को हम कर सकते हैं। हमको यदि नहीं आता है तो हम लाइन का उपयोग कर सकते हैं। इकाई का अंक यहाँ नीचे उत्तर में लिखते हैं और ढाई के अंक के ऊपर अगली पंक्ति पर हासिल लगती है। इसी प्रकार हिंदी अंक है, हिंदी अंकों की हमको पहचान होनी चाहिए। जब हमको हिंदी अंकों की पहचान होगी तो हम आसानी से जोड़ को हल कर सकते हैं। 2 और ये 7, 2 और 7 9, 9 और 5 14, 14 के 4, हिंदी अंकों में हम 4 लिखेंगे हासिल 1, हम नीचे अलग से लिख सकते हैं। फिर 5 और पहले हासिल जोड़ो, 5 और 1 6, 6 और 6 12, 12 और 8 20, 20 की 0 हासिल 2, 3 और 2 5, 5 और 8 13, 13 और 6 19, 19 के 9 हासिल 1, 6 और 1 7, 7 और 9 16, 16 और 5 21, 21 हिंदी अंकों में हम 21 लिखेंगे। इस प्रकार हमारा ये हिंदी अंकों के योग है जो हल होते हैं। ये हमको ध्यान रखना है, हमें हिंदी अंकों की पहचान अच्छी तरीके से होनी चाहिए। इसी प्रकार कुछ सवाल विभाग के सवाल होते हैं जिन सवालों में कुल शब्द लिखा आता है, कुल शब्द लिखा आता है, उन सवालों का योग होता है जोड़। जैसे राम ने 50 रुपए की कॉपी, 10 रुपए का पेन तथा 5 रुपए की रूल खरीदी, तो बताओ उसने कुल कितने रुपए खर्च किए। अब इसमें हमने पढ़ा राम ने 50 रुपए की कॉपी, 10 रुपए का पेन, 5 रुपए की रूल खरीदी, तो राम ने 3 वस्तुएं खरीदी है। आगे पूछ रहा है बताओ कुल कितने खर्च किए। कुल का मतलब जोड़ इन तीनों संख्याओं को 50, 10 और 5 जमाते समय हमको ध्यान रखना है, इकाई के नीचे इकाई का अंक, दहाई के नीचे दहाई का अंक आएगा और फिर हम इसे जोड़ देंगे। इनके सामने 50 रुपए की क्या है, रूप कॉपी है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं कॉपी। 10 रुपए की क्या है, पेन। 5 रुपए की क्या है, रूल, प्लस का चिन्ह लगाएंगे और इसे हम उसी तरीके से साधारण जोड़ देंगे। 65 रुपए, उसने 65 रुपए का सामान खरीदा। इसी प्रकार संख्याओं का जोड़ आता है। ये संख्या है प्लस में। अगर हमें इन्हें जोड़ना है तो हमें ये ध्यान रखना है, इनको जमाते समय इकाई का अंक इकाई के नीचे, दहाई का अंक दहाई के नीचे और सैकड़े का अंक सैकड़े के नीचे ही लिखते हैं। जैसे सबसे पहले इकाई का अंक इसमें 6 है तो 6 आएगा, दहाई का अंक 5 है तो दहाई का अंक 5, 4 शेष के 0। यहाँ इकाई का अंक 5 है, दहाई का अंक 4 है, सैकड़े और हजार पर 0। यहाँ केवल इकाई का अंक है, दहाई सैकड़ा हजार नहीं है। इसका हम साधारण तरीके से फिर हम
लाइन खींचकर हम योग कर सकते हैं। अब आपको गृह कार्य में प्रश्नावली 2 के जोड़ कॉपी में हल करने हैं। यह आपको अपनी फेयर कॉपी में प्रश्नावली 2 के अंदर जितने भी जोड़ है वो आपको अपनी फेयर कॉपी में हल करने हैं। आगे अगले कालांत में हम आपको घटाव के बारे में बताएंगे।